ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी के साथ होती है, जो कि इस शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर लू से मिलने जाती है, जो कि हमारे इस ड्रामे का मेल लीड है। सूजी उसे कहती है कि हम शादी कर लेते हैं, तो लू से कहता है कि तुमने अभी फू जिंगजो से ब्रेकअप करी हो और उसके तुरंत ही बाद तुम यहाँ पर मुझसे शादी करने आ गई, क्योंकि तुम उससे बदला लेना चाहती हो ना। क्योंकि सब कोई जानता है कि मेरी और फो फैमिली के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो तुम इसी बात का फायदा उठाने के लिए मेरे पास आई हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। ऐसा कहकर ये जाने लगता है, तो सूजी उसके पीछे जाती है और कहती है कि मैं सच में इसके लिए सीरियस हूँ, तुम फिर से सोचो। तो लू तो अचानक से सूजी को किस कर लेता है और वो शॉक रह जाती है। फिर ये से पूछता है कि क्या उसने तुम्हें कभी इस तरीके से किस किया है, तो सूजी नहीं बोलती है। लू कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो ये जान लो कि ये नाम की नहीं होगी, तो इस बारे में अच्छे से सोचो। तो सूजी उसे तुरंत ही जवाब दे देती है कि मैंने अच्छे से सोच ली, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं और सूजी लू से कहती है कि क्या तुम मैरिज सर्टिफिकेट की एक कॉपी मुझे दे सकते हो, और वो उसे लेने की कोशिश करती है पर ये नहीं देता और पूछता है कि क्या तुम मुझसे डिवोर्स लेने के लिए इसे मांग रही हो। सूजी कहती है कि जब तुम्हें डिवोर्स लेना हो ना तो तुम मुझे डायरेक्टली बता सकते हो। ऐसा बोलकर ये जाने लगती है, तो लू इसे अपने नए घर का एड्रेस बताता है और कहता है कि अपना लगेज पैक करके वहाँ पर पहुँच जाना, अब शादी के बाद हम दोनों वहीं साथ में रहेंगे। तो सूजी भी इससे चाबी लेकर चली जाती है और लू तो उसे शादी करके बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि सर्टिफिकेट तो अब मिल चुका है और अब बारी है वेडिंग की। फिर सूजी जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड फू जिंगजो पहले से उसका वेट कर रहा है। तो ये जल्दी से फिर से दरवाजा खोल देती है और उसे कहती है कि मेरे घर से निकल जाओ, पर ये तो यहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं होता और इसे कहता है कि लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही आजादी दे दिया जो तुम इतना चाइल्डिश बिहेव कर रही हो। सूजी कहती है कि अच्छा तो मेरा ये बिहेवियर चाइल्डिश है। और फिर वो फ्लैशबैक में याद करने लगती है कि जब सूजी अब्रॉड से वापस आई थी तो उसने फू जिंगजो को अपनी कजिन लिन के साथ देख ली थी, तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक थी और उसने उससे एक्सप्लेनेशन मांगी थी, पर इसका वो कोई जवाब नहीं देता है। और लिन से बताती है कि मैं तो फू जिंगजो को काफी टाइम से डेट कर रही हूँ और अब तुम जान गई हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। तुम इतने साल से अब्रॉड में थी और जिंगजो मुझे डेट कर रहा था क्योंकि वो सिर्फ मुझे लाइक करता है, और तुम ही सोचो आखिर वो अपने दुश्मन की बेटी को क्यों लाइक करेगा। तो सूजी ये सुनकर शॉक होती है और पूछती है कि इसका मतलब क्या है। तो लिन सूजी को बताती है कि 8 साल पहले उसके डैड की वजह से फू जिंगजो के डैड की डेथ हुई थी, तो अपने डैड की मौत का बदला लेने के लिए वो उसे डेट करने की झूठी एक्टिंग कर रहा था ताकि एक दिन सूजी से अपना बदला ले सके। इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और सूजी फू जिंगजो से कह देती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हमेशा अपने पास रख लोगे? बिल्कुल भी नहीं, अब मैंने शादी कर ली। तो जिंगजो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और कहता है कि इस शहर में सब कोई जानता है कि तुम मेरी वूमेन हो, कोई तुमसे शादी करने की हिम्मत कर ही नहीं सकता। तो सूजी जल्दी से इसे मैरिज सर्टिफिकेट निकाल के दिखाती है और कहती है कि देखो कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, कोई है ये हिम्मत करने वाला। तो जिंगजो जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट खोल के देखता है कि उसने लू से शादी कर ली है, फिर ये सर्टिफिकेट को फाड़ देता है और उससे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो इसका गला दबाने लग जाता है और कहता है कि आज तुम जो भी हो वो मेरी वजह से हो। तुम्हें क्या लगता है जब मैं तुम्हें ये सब दे सकता हूँ तो मैं तुम्हें बर्बाद भी कर सकता हूँ। तो सूजी भी उससे कहती है कि क्या तुम्हें लू फैमिली की पावर नहीं पता है, अगर तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तभी इतने में हम देखते हैं कि लू यहाँ पर सूजी को पिक करने पहुंचता है और वो देख लेता है कि कैसे फू जिंगजो ने उस मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ दिया है। फिर ये सूजी से पूछता है कि वाइफ की घर तुम्हारा है या फिर जिंगजो का। तो सूजी कहती है कि मेरा है, ये मैंने अपने मेहनत के पैसों से खरीदी हूँ। फिर लू जिंगजो से कहता है कि बाहर जो तुम्हारा स्टेटस है, अगर किसी को इस बारे में पता लग गया कि तुम मेरी वाइफ से मिलने आए थे तो पता है वो लोग क्या सोचेंगे कि तुम मैरिड वुमेन में इंटरेस्टेड हो। तो फू जिंगजो कहता है कि इस शहर में सब कोई जानता है कि सूजी मेरी वुमेन है। तो सूजी लू को हक करते हुए इसे बताता है कि लेकिन अब ये मेरी वाइफ है और तुमने हमारा मैरिज सर्टिफिकेट तो देख ही चुके होंगे, तो बता दूं कि अब हम दोनों की वेडिंग नाइट होने जा रही है। ऐसा बोलकर वो सूजी को अपने साथ रूम में ले जाने लगता है और इसे कहता है कि जाते वक्त तुम दरवाजा बंद करके जाना। फिर लू यहाँ पर सूजी को रूम में ले आता है और इसे किस करने लगता है और पूछता है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की है, क्या उस फू जिंगजो के सामने मुझे शील्ड बनाने के लिए। तो सूजी कहती है कि तुम बताओ तुमने मुझसे शादी क्यों की है। तो ये कहता है कि क्योंकि तुम ब्यूटीफुल हो इसलिए, और फिर वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो लू से बताने लगता है कि मैंने जल्द ही अपनी कंपनी की प्रेसिडेंट की पोजीशन संभाला हूँ, मैं अभी कोई भी स्कैंडल में नहीं फंस सकता हूँ, इसलिए मैं जल्द ही हम दोनों की रिलेशनशिप को पब्लिकली अनाउंस करूंगा। मेरे पेरेंट्स बहुत ही ओपन माइंडेड है, मेरी शादी के डिसीजन मेरे ऊपर है, और रही बात जब तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए रहेगा तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी के 30% शेयर दूंगा। तो सूजी से कह देती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो लू कहता है कि तुम्हें पता है कितनी सारी लड़कियां हैं जो मुझसे शादी करना चाहती है और मैं तुम्हें मिल गया, तो सोचो तुम कितनी ज्यादा लकी हो। फिर हम देखते हैं लू के मॉम डैड को। लू के डैड यहाँ पर उसकी मॉम को उसकी न्यूज़ बताते हैं कि वो अपनी वेडिंग न्यूज़ अनाउंस कर रहा है।
तो इसके मॉम डैड दोनों ही बड़े खुश हो जाते हैं कि फाइनली लू ने किसी लड़की को ढूंढ ही लिया और उसे शादी कर लिया। लू की मॉम को तो सूजी बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो कहती है कि इसने कितनी अच्छी लड़की ढूंढा है, सच में हमारी बेटी की तो किस्मत खुल गई है। लू के डैड उसकी मॉम को बताते हैं कि रिपोर्टर्स उनकी डॉटर इन लॉ से ये सवाल कर रहे हैं कि उसका कोई एक्स बॉयफ्रेंड था फू फैमिली से। लू की मॉम कहती है कि अगर कोई मेरी डॉटर इन लॉ के पास्ट को लाकर उसे परेशान करेगा तो हमारी फैमिली उसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे और उसे छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी से सभी रिपोर्टर्स फू जिंगजो के बारे में सवाल कर रहे होते हैं कि आखिर उसने उसके साथ ब्रेकअप क्यों करी। सूजी उन लोगों को कोई भी जवाब नहीं दे पा रही होती है और हम देखते हैं कि लू के मॉम डैड यहाँ पर आने के लिए कार से निकल चुके होते हैं और लू की मॉम को ये न्यूज़ देकर गुस्सा आ रही होती है कि आखिर ये सारे रिपोर्टर्स मेरी डॉटर इन लॉ को ऐसे बुली कैसे कर सकते हैं, तुम जल्दी कुछ करो। तो लू के डैड कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं अभी उन रिपोर्टर्स से निपटने के लिए किसी को भेजता हूँ। अभी इतने में लू की मॉम ये देखकर बड़ी खुश हो जाती है कि लू यहाँ सभी रिपोर्टर के सामने सूजी को किस कर रहा है। लू यहाँ पर सूजी का हाथ पकड़ के सभी रिपोर्टर को बता देता है कि ये सब मेरी वाइफ का पास्ट था, लेकिन अब सूजी मेरी लीगल वाइफ है, इसलिए आप लोग उसके बारे में ये सब नहीं कह सकते और उल्टा आप लोगों को तो हमें हमारी शादी की ब्लेसिंग्स देनी चाहिए। फिर ऑनलाइन जो भी लोग ये न्यूज़ देख रहे होते हैं उन लोग को तो ये कपल बहुत ही पसंद आता है और लू की मॉम भी बहुत ही खुश हो जाती है कि हमारा बेटा बड़ा हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फू जिंगजो भी ये न्यूज़ देख लेता है और सूजी और लू को ऐसे किस करते हुए देखकर इसे बहुत ही गुस्सा आती है। तब भी लिन यहाँ पर आकर इसे कहने लगती है कि ये सूजी ने कितना गलत किए, तुमने उसे छोड़ दिए तो उसने तुमसे बदला लेने के लिए इतनी जल्दी किसी को ढूंढ ली और उससे शादी भी कर ली। तो चलो एक काम करते हैं, तुम भी हमारी शादी के बारे में अनाउंस कर दो, फिर हमारा टॉपिक हेडलाइन पर होगा। पर फू जिंगजो इसके लिए नहीं मानता और कहता है इस चीज़ को मैं खुद डील कर लूँगा, तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूजी यहाँ पर केक खा रही होती है, तभी यहाँ पर लू आ जाता है और इसे देखकर सूजी कहने लगती है कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल तो बहुत ही अच्छी है, तुमने एक परफेक्ट हस्बैंड का रोल निभा लिया और इतनी सारी फैन गर्ल्स का दिल भी जीत लिया। तो लू यहाँ पर सूजी की लिप साफ करता है और उसे कहता है कि क्या मैंने तुम्हारा दिल नहीं जीता। अब तभी इतने में सूजी से मिलने के लिए लू के मॉम डैड यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो सभी रिपोर्टर्स को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और फिर लू की मॉम यहाँ पर सूजी की तारीफ करती है कि मेरी डॉटर इन लॉ तो बहुत प्यारी है और फिर वो उससे अपना ब्रेसलेट देने लगती है और बताती है कि ये मुझे लू की ग्रैंडमा ने दी थी और अब तुम इस घर की डॉटर इन लॉ, तो अब ये तुम्हारा है। तो सूजी मना करती है कि ये बहुत ही प्रीशियस होगा, मैं नहीं ले सकती। तो लू की मॉम कहती है कि अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो तो हर चीज़ तुम्हारी हुई, तुम्हें तो मुझे उल्टा अपनी हर ज़रूरत की चीज़ बतानी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए अरेंज करूँगी। और फिर वो सूजी कहती है कि अब तुम जानती होगी ना कि तुम्हें मुझे क्या कहकर बुलाना है। तो सूजी लू की मॉम को मॉम कहती है, तो ये बहुत ज़्यादा खुश जाती है और लू से कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए और अब जाकर तुमने मुझे खुश करने वाला कोई काम किया है। फिर इसके बाद सूजी और लू साथ में घर जाने के लिए निकलते हैं और सूजी इसे ब्रेसलेट देने लगती है और कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने ये फ्यूचर डॉटर इन लॉ के लिए रखा था, तो इतनी प्रेशियस चीज़ मैं कैसे ले सकती हूँ। लू कहता है कि मेरी मॉम ने ये तुम्हें दी है तो अब से ये तुम्हारा है, इसलिए अपने पास रखो। फिर ये दोनों जब घर पहुंचते हैं तो सूजी तो कार में ही सो चुकी होती है और लू उसे देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ने चलूंगा, ऑफिस छुट्टी होने के टाइम पर तुम्हें पिक करने भी आ जाऊंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी अपने हॉस्पिटल में होती है और तभी यहाँ पर उसकी फ्रेंड से मिलने आती है और कहती है कि अच्छा तो इस वीकेंड पर तुमने सिर्फ शादी ही नहीं की है बल्कि इस शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर लू से शादी की है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुमने यंग मास्टर लू का दिल कैसे जीती। तो सूजी कहती है कि तुम कितनी ज़्यादा गॉसिपिंग करती हो। तभी इतने में यहाँ पर सूजी की कजिन लिन उससे मिलने आई होती है। तो सूजी की फ्रेंड इसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो लिन कहती है कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर चेकअप के लिए आई हूँ। तो सूजी एज अ डॉक्टर उसे पूछती है कि तुम्हें क्या तकलीफ है। तो लिन बताती है कि आजकल मुझे बार बार वॉमिटिंग जैसा होता रहता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो सूजी कहती है कि ठीक है फिर मैं समझ गई, तुम जाओ अपना चेकअप करवा लो। फिर लिन सूजी को अपनी रिंग दिखाने लगती है और कहती है कि पता है फू जिंगजो जल्दी मुझसे शादी करने वाला है और जल्द ही ये चीज़ पब्लिकली अनाउंस हो जाएगी, ऐसा बोलकर ये इसे अपनी रिंग दिखा रही होती है। तो सूजी की फ्रेंड को गुस्सा आता है कि अगर तुम यहाँ पर अपना चेकअप करवाने आई हो तो उस पर फोकस करो, ये सब दूसरी चीज़ें मत करो। सूजी कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे प्रोवोक करने आई थी, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूँ कि तुम्हारे पास जो रिंग है जिसे तुम एंगेजमेंट रिंग कह रही हो वो फू जिंगजो ने मेरे लिए खरीदा था, लेकिन उसकी साइज मेरे नाप की नहीं थी, इसलिए वो वापस उसे रीसाइज कराने गया था। तो सोचो उसने तुम्हारे लिए न्यू खरीदने के बजाय मेरी उतारी हुई रिंग तुम्हें दी है। तो लिन को बिलीव नहीं होता और वो कहती है कि तुम झूठ कह रही हो।
जिंगजो ने ये रिंग मेरे लिए खरीदा होगा। सूजी कहती है कि अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो तुम उस पे मेरे नाम का लेटर पढ़ लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि ये रिंग मेरे लिए थी। तो लिन ये चेक कर लेती है और इसे बहुत ही गुस्सा आता है। फिर ये कहती है कि उसने ये रिंग तुम्हारे लिए लिया तो क्या हुआ, आखिर अब वो शादी तो मुझसे करने वाला है ना। सोचो वो तो तुमसे बस नफरत करता है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने उसके पेरेंट्स को मारे। वो तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक क्रिमिनल की बेटी हो। याद रखना ये रिंग तुम्हारे लिए थी तो भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि फू जिंगजो तुम मेरे हाथ में, वो सिर्फ मुझसे शादी करेगा। सूजी कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे फेंके हुए ट्रैश तुम्हें रखने का बहुत शौक है, तो रखो ना, बचपन से लेकर तुम यही करते आई हो। लिन को ये सुनकर गुस्सा आता है और ये सूजी को मारने के लिए हाथ उठाती है पर रुक जाती है। और तभी हम देखते हैं कि लू यहाँ पर आया होता है और वो बाहर खड़े होकर सारी बातें सुनने लगता है। लिन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने उस मिस्टर लू से शादी कर ली हो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब वो मिस्टर लू तुमसे खेल करके थक जाएगा तो तुम्हें छोड़ देगा और फिर तुम बस एक छोड़ी हुई औरत बन जाओगी। ये बोलकर लिन यहाँ से चली जाती है। फिर सूजी की फ्रेंड उससे पूछने लगती है कि ये तुम्हारे बारे में कैसे झूठ फैला रही है। तो सूजी कहती है कि फू जिंगजो ने मुझे यही कहा है कि मेरे पेरेंट्स ने उसके पेरेंट्स को मारा और लगता है यही वो रीजन था जो वो 8 साल पहले मेरी लाइफ में आया था और उसने मुझे डेटिंग करने की एक्टिंग किया ताकि मुझे इतने बुरे तरीके से डंप कर सके अपना बदला लेने के लिए। तो सूजी की फ्रेंड कहती है कि यानी इसका ये मतलब है कि तुमने इस वजह से मिस्टर लू से शादी की हो। देखो मिस्टर लू से डील करना कोई इतनी आसान बात नहीं है, वो बहुत ही अमीर फैमिली से के कितने सारे स्कैंडल्स के बारे में रूमर भी फैली हुई है। हाँ माना तुम दोनों की बस फेक मैरिज है लेकिन तुम उसके लिए कहीं डीप मत हो जाना। सूजी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसके साथ कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं हूँ, ये बस नाम की शादी है। लू बाहर खड़े होकर ये सब सुनने के बाद अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और किसी चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। और यहाँ पर लिन को डॉक्टर बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो ये बहुत ही शॉक हो जाती है और उसे गुस्सा आता है। और दूसरी तरफ ये लू यहाँ पर सूजी के ऑफिस में आ जाता है और उसकी फ्रेंड और वो चुप हो जाते हैं। ये कहता है कि मैं सूजी की छुट्टी होने के बाद उसे पिक करने आया था लेकिन क्या मैं जल्दी आ गया हूँ? तो सूजी की फ्रेंड जल्दी से उसे साइड में लेकर समझाती है कि तुम मेरी बात याद रखना। हाँ, और ये बोलकर वो चली जाती है। फिर लू यहाँ पर सूजी से कहता है कि मुझे तुम्हें एक जगह पे लेके चलना है और फिर वो उसे एक स्टोर ले आता है और बताता है कि हम वेडिंग रिंग खरीदने जा रहे हैं। और लू यहाँ पर सूजी के लिए बहुत ही महंगी रिंग चूज करता है। तो वो कहती है कि इतनी महंगी रिंग खरीदने की क्या जरूरत है, आखिर हमारी रिलेशनशिप रियल थोड़ी ना है, ये तो बस फेक है। तो लू कहता है कि अगर मेरी वाइफ के पास एक रिंग भी नहीं होगी तो सोचो बाहर मीडिया वाले मेरे बारे में क्या बात करेंगे। ऐसा बोलकर ये इसे जल्दी से रिंग पहना देता है और कहता है कि चलो अब मुझे भी पहनाओ। तो सूजी कहती है कि नहीं तुम ही पहन लो। तो लू कहता है कि ये वेडिंग रिंग है, आखिर मैं खुद कैसे पहन सकता हूँ, चलो जल्दी पहनाओ। तो सूजी को बात माननी पड़ती है और वो इसे रिंग पहना देती है और कहती है कि लगता है तुम रस्मों पर कुछ ज्यादा ही बिलीव करते हो। तो ये कहता है कि हाँ मैं बिलीव करता हूँ और मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं इस रिंग पर हम दोनों का नाम भी लिखवा लूँ ताकि पता चल सके कि ये रिंग तुम्हें किसने दी है। तो सूजी सोचती है कि लगता है इसने मेरी और मेरी फ्रेंड की सारी बातें सुन लिया, तो फिर तो ये भी ये जान चुका होगा कि मैंने इससे शादी क्यों की। फिर इसके बाद सूजी और लू घर आ जाते हैं और सूजी इसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कुकिंग कर देती हूँ। तो ये कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अभी भूख लग रही है और वो उसे लेकर रूम में जाता है और उससे इंटीमेट होता है। फिर इसके बाद सूजी अपनी फ्रेंड की बातें याद कर रही होती है। उसने इसे बोली होती है कि वो एक प्ले बॉय है जो कि काफी लड़कियों के साथ स्कैंडल में रह चुका है, तो ये उसके साथ ज्यादा डीप ना हो। फिर यही सोचकर सूजी बर्थ पिल लेने जा रही होती है पर तभी लू ये देख लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये लेने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी के लिए सेफ नहीं होगा। तो सूजी सोचती है कि अगर ये सच में रूमर के हिसाब से वैसे ही प्ले बॉय होता तो ये मेरी ऐसी फिक्र नहीं करता, जरूर वो रूमर फेक होगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लू अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ बार में ड्रिंक करने गया होता है और यहाँ पर वो लोग इसे पूछते हैं कि हम लोगों ने वो लाइव स्ट्रीम देखे, तुझे कोई भी लड़की मिल सकती थी लेकिन आखिर तुमने उसी लड़की से शादी क्यों किया? तुझे पता है ना कि उसकी और फू जिंगजो की 8 साल से रिलेशनशिप चल रही थी। लू कहता है कि वो पास्ट में था, अब वो मेरी वाइफ है तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके फ्रेंड कहते हैं कि यानी तो इस शादी के लिए सच में सीरियस है? तो लू कहता है कि ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ, तभी तो मैंने अपनी शादी के बारे में पब्लिकली अनाउंस किया। फिर इसके फ्रेंड कहते हैं कि वैसे वो फू जिंगजो भी कुछ कम नहीं है, सब कोई जानता है कि वो सूजी के लिए बहुत पॉजेसिव है और तूने उसकी वुमेन को छीना है, तो वो इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। तो लू इन लोगों से कहता है कि तुम लोग को क्या लगता है कि मैं उससे डरता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, वो कुछ करके तो देखे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सूजी अपने ऑफिस में होती है, तभी लुई से मैसेज करके बताता है कि मेरी मॉम तुम्हें आज मिस कर रही है, तो मैं ऑफिस के बाद तुम्हें पिक करने आऊंगा और अपनी मॉम से मिलवाने लेके चलूंगा। तो सूजी उसे ओके मैसेज कर देती है। तभी यहाँ पर जिंगजो आया होता है। तो सूजी से पूछती है कि तुम्हें क्या तकलीफ है।
अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं है तो यहाँ से जाओ, क्योंकि मेरा छुट्टी का टाइम है। तो फू जिंगजो जल्दी से आकर सूजी का हाथ लेकर अपने दिल पर टच करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे तकलीफ है। सूजी कहती है कि फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मैं ऐसी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करती हूँ। तो ये कहता है कि फालतू हरकतें करना बंद करो, अभी उस लू को डिवोर्स दो और वापस मेरे पास आओ। सूजी कहती है कि मैं वापस आकर क्या करूँ, तुम्हें और मेरी कजिन को साथ में बेड शेयर करते हुए देखूं? तुम्हें क्या लगता है कि क्या मेरी खुद की कोई इज्जत नहीं है? जिंगजो कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सारी चीजें पब्लिक कर दूंगा और फिर तुम किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। तो सूजी कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो, क्या तुम भूल गए कि अब मैं लू फैमिली के प्रेसिडेंट की वाइफ बन चुकी हूँ? तो अगर तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ भी न्यूज फैलाओगे तो वो लोग ये सब करने देंगे? तो जिंगसो सूजी को एकदम ही क्लोज पकड़ लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे पास जब कुछ भी नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगी। तो सूजी से स्लैप लगा देती है और कहती है कि थोड़ा रिस्पेक्ट से रहो, हम हॉस्पिटल में हैं। फिर हम देखते हैं लू को, जो कि यहाँ पर सूजी को पिक करने के लिए पहुंच जाता है। फिर जिंगजो यहाँ पर सूजी को धमकी देता है कि अगर तुम लू को डिवोर्स नहीं दोगी तो मेरे पास कई रास्ते हैं तुम्हें उसे छोड़ने के लिए। सूजी भी कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे पास ज्यादा पावर है या फिर लू फैमिली के पास। ऐसा बोलकर वो जल्दी से बाहर चली जाती है और तभी यहाँ पर लू इसे लेने के लिए पहुंच जाता है और वो उसके साथ जाने लगती है। तो ये देखकर फू जिंगजो को बहुत ही गुस्सा आती है। फिर इसके बाद लू यहाँ पर सूजी को कार से लेके जा रहा होता है, पर तभी वो उसके गले पे चोट देख लेता है और कहता है कि लगता है मुझे अपनी वाइफ को टाइम पर उसकी छुट्टी होने पर पिक करने के लिए पहुंचना होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे लिए बिजनेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी वाइफ है। और वो उसे टच करके कहता है कि अब तुम फिक्र मत करो, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और अभी मेरे मॉम डैड के घर जाने के बाद तुम्हें जो भी खाना हो वो तुम मेरी मॉम को बता सकती हो, तुम्हें ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। फिर लू सूजी को लेकर अपने मॉम डैड के घर पहुंचता है और यहाँ पर लू की मॉम तो सूजी को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है और उसे जल्दी से अंदर लेके जाती है और पूछती है कि उसकी लाइफ कैसे चल रही है और लू उसका अच्छे से ख्याल रख रहा है कि नहीं। फिर लू के डैड सूजी को बताने लगते हैं कि हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी है वो हम तुम्हें गिफ्ट में दे रहे हैं और पैसा तो लू के पास है ही, और वो इसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दे रहे होते हैं। तो सूजी तो यहाँ पर कुछ और ही ख्याल में होती है। तभी लू की मॉम सूजी को उसके निकनेम से बुलाती है। तो सूजी शॉक होकर कहती है कि आपको मेरा निकनेम कैसे पता, ये तो सिर्फ मेरी फैमिली को ही पता था। तो सूजी की मॉम कहती है कि ऑफ कोर्स तुम मेरे बेटे की वाइफ हो, तो मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट करवाई, तो मुझे पता चला कि हम लोग तो बहुत साल पहले ही मिल चुके हैं। तो और फिर लू की मॉम पूरी स्टोरी सुनाती है कि लू जब छोटा था तो वो एक बार बहुत ज्यादा बीमार हो गया था और उसके मॉम डैड उसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल आए थे और वहाँ पर उन्हें सूजी की मॉम मिली थी, जो कि वहाँ की डॉक्टर थी। सूजी को भी ये चीज याद होती है और वो सोचती है कि अच्छा तो यानी यही वो बच्चा है। फिर लू कहता है कि अच्छा तो हमारी किस्मत बहुत टाइम पहले से ही जुड़ गई थी। फिर लू की मॉम सूजी से कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मेरे बेटे की जान बचाई है, तो उसका मैं अच्छे से रिपे करूंगी और तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर लू यहाँ पर अपनी मॉम से कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो आप जल्दी से कुकिंग करने जाओ। फिर लू के डैड भी उसकी मॉम की कुकिंग में हेल्प करने चले जाते हैं और सूजी कहती है कि मैं अभी आपकी हेल्प करने आती हूँ, पर यहाँ पर लू इसे रोक लेता है और पूछता है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स को मिस कर रही हो। तो कहती है कि हाँ। तो लू कहता है कि मुझे एक तरीका पता है जिससे मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ, और ऐसा बोलकर उसे किस कर लेता है। सूजी कहती है कि क्या कर रहे हो, मॉम डैड हमें देख लेंगे। तो लू सूजी को उठा लेता है और कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हें रूम में लेके चलता हूँ, वहाँ पर हमें कोई नहीं देखेगा। तो सूजी कहती है कि मुझे जल्दी उतार दो, ये सब अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। लू कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें जब चाहे तब किस करूँ, और फिर वो इसे रूम में लाकर किस करने लगता है। तो सूजी रोकती है कि यहाँ पर नहीं। तो लू कहता है कि तुम ही ज्यादा सोच रही हो, और फिर वो इसे इसकी मॉम का आइडेंटिटी कार्ड देता है और बताता है कि मैंने तुम्हें ये देने के लिए यहाँ पर लेकर आया था। तो सूजी ये देखकर शॉक होती है और कहती है कि मेरी मॉम का आईडी बैच तुम्हारे पास कैसे। तो लू कहता है कि वो मेरा पहली बार इतना ज्यादा वाला फीवर था और तुम्हारी मॉम ने जो मुझे इंजेक्शन दी थी उसकी वजह से मैं कितना रोया था, और मैं बचपन से ऐसे टाइप का था जो बहुत ही इजीली ग्रजेस होल्ड करके रखता था, तो मैंने सीक्रेटली तुम्हारी मॉम का बैच चुरा लिया था ताकि मैं हमेशा याद रखूं कि किसने मुझे इतना ज्यादा रुलाई थी। तो सूजी ये सुनकर हंसने लग जाती है। तो लू भी खुश होता है कि तुमने स्माइल की, और फिर वो इसे किस करने लगता है। तभी यहाँ पर लू की मॉम की आवाज आती है और वो इन लोग को डिनर के लिए बुलाती है। सूजी यहाँ से जाने लगती है तो लू इसे रोक कर इसकी लिपस्टिक सही करता है। सूजी कहती है कि अब तक तुमने कितनी सारी लड़कियों को किस कर चुके होंगे ना। तो लू कहता है कि अगर मैं कहूँ कि तुम पहली हो तो। सूजी कहती है कि लेकिन तुम्हारी स्किल से लगता नहीं। फिर डिनर के बाद सूजी और लू उसके मॉम डैड को बाय बोलकर यहाँ से निकल रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लू अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड जीतांग को एयरपोर्ट से पिक करने गया होता है, जो कि अब बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है। वो यहाँ पर लू से मिलते के साथ ही उससे पूछती है कि कल रात तुम्हें नींद नहीं आ रही थी मैंने सुनी। तो लू इसे बताता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब लू अपने मॉम डैड के घर से सूजी को लेकर घर आया था तभी उसने इसे थैंक यू बोली थी। तो लू यहाँ पर सूजी से कहता है कि क्यों ना तुम मुझे रीपे करो, और वो उसे किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। फिर रात में ही लू अपने फ्रेंड्स लोग को कॉल करता है और उनसे इस बारे में पूछता है।
कि अगर कोई लड़की एक लड़के को थैंक यू बोले तो इसका क्या मतलब होता है, क्या वो उस लड़के के बारे में कुछ फीलिंग्स रखती है। तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि जरूर तू अपने और सूजी के बारे में बात कर रहा होगा। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और लू यहाँ पर जीतांग से कहता है कि जो ने मुझे आइडिया दिया कि मैं इस बारे में तुमसे पूछूं, क्योंकि एक लड़की को ही अंदाजा होगा कि एक लड़की क्या सोचती है। तो यहाँ पर लू की चाइल्डहुड फ्रेंड जीतांग से कहती है कि सच में तुझे तो ट्रू लव हो चुका है, तूने तो हाई स्कूल टाइम पर ही उस लड़की को अपना दिल दे दिया था और अब तूने उसे अपनी वाइफ भी बना लिया, सच में तो उसके लिए सीरियस है। फिर लू याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कॉलेज टाइम में सूजी ने लू की जान बचाई थी और तब भी से वो उसे लाइक करने लग गया था। अब यहाँ पर वो जीतांग से कहता है कि अगर तुम्हें मुझे देने के लिए कुछ आइडियाज नहीं है तो ठीक है मैं जाता हूँ। तो जीतांग इसे रोकती है और कहती है कि अब तुम यहाँ पर आई गए हो तो चलो साथ में डिनर करते हैं और मैं तुम्हें कुछ टिप्स देती हूँ। तभी हम देखते हैं कि रिपोर्टर इन लोग की फोटोज ले लेता है और फिर इसके बाद सूजी की फ्रेंड उसे इस न्यूज के बारे में बताती है कि देखो तुम्हारा हस्बैंड लू कैसे अब उस एक्ट्रेस के साथ घूम रहा है। मैंने बोली थी ना कि ये सच में एक प्ले बॉय है, तुम इससे दूर ही रहना और इसके जाल में मत फंसना। सूजी को ये देखकर नहीं अच्छा लगता और वो इसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो और मैं बस फेक रिलेशनशिप पे है तो मैं उसके जाल में नहीं फंसूंगी। फिर हम देखते हैं कि फूजिंग भी ये न्यूज देख लेता है और ये बड़ा खुश होता है कि अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और इस लू ने पहले ही अपने कदम बढ़ा दिया और अब तो लगता है जल्द ही वो दोनों खुद ही से अलग हो जाएंगे। फिर ये अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है कि तुम इस न्यूज को और वायरल करो। फिर हम देखते हैं कि सूजी के डीन उससे बात करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं जो उसने इस हॉस्पिटल में काम करते वक्त साइन करी थी और इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर वो शादी कर लेगी तो इस कॉन्ट्रैक्ट का रूल टूटेगा और बदले में फिर उसे 100 मिलियन देने पड़ेंगे। और डीन उसे बताते हैं कि क्योंकि एक हॉस्पिटल फूजिंगजो के नाम पर है, सारे ज्यादा से ज्यादा शेयर्स उसके हैं तो वो कुछ कर भी नहीं सकते। सूजी कहती है कि मैं समझ गई, ये सब फूजिंगजो का प्लान था, तभी उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे लू से डिवोर्स दिलवा के रहेगा। फिर सूजी यहाँ पर डीन से इस बारे में पूछती है कि क्या उसके पेरेंट्स सच में ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि फूजिंगजो ने कहा है कि उन्होंने उसके पेरेंट्स को मारा है। तो डीन उसे समझाते हैं कि उसके पेरेंट्स बहुत ही अच्छे थे और वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते और तुम फिक्र मत करो, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट फी के बारे में कुछ करता हूँ। तो सूजी कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं इस मैटर को खुद सॉल्व करूंगी। फिर सूजी इस बारे में सोचते हुए बाहर निकल रही होती है, तभी वो यहाँ पे दो नर्स को लू के बारे में गॉसिप करते हुए सुनती है जो कि ये कह रही होती है कि लू का उस एक्ट्रेस जीतान के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन चल रहा होगा। सूजी को सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो इन लोग से कहती है कि काम के टाइम पे गॉसिप करना अलाउड नहीं है। फिर ऑफिस की छुट्टी होने के बाद लू इसे पिक करने आया होता है और सूजी तो उसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचकर ही अपसेट होती है। तभी लू इसे कहने लगता है कि क्या तुम उस न्यूज की वजह से इतनी अपसेट हो, देखो वो सब फेक है, मेरे और जीतान के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा न्यूज में बताया जा रहा है। तो सूजी कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमारे बीच की रिलेशन फेक है, तो अच्छा ये है कि मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर ना करूं। उल्टा अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आ जाए तो हम उसी वक्त डिवोर्स ले सकते हैं। लो कोई सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो इसे पूछता है कि यानी तुम भी यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर ना करूं। तो सूजी कहती है कि यही तो हम दोनों के लिए सही होगा। तो ये कहता है कि तुम्हें तो हर चीज फेक ही लग रही है, तो क्या मैरिटल ड्यूटी निभाना ही हमारे बीच का रिलेशन रह गया और बाकी सब फेक। सूजी इस पर कुछ नहीं कहती तो लू इसे गुस्से में किस करने लगता है, तो सूजी इसके लिप्स पे बाइट कर लेती है और इसे काफी कुछ सुनाती है। फिर लू भी गुस्सा हो जाता है और सूजी से कहता है कि अब भी कार से बाहर निकलो। तो सूजी भी यहाँ से चली जाती है और लू को बहुत ही बुरा लगता है कि क्या ये मेरे बारे में कुछ भी फील नहीं करती है। फिर तुरंत ही वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है कि आखिर इस न्यूज के पीछे किसका हाथ है, और साथ ही वो सूजी को घर छोड़ने के लिए कार का अरेंजमेंट भी करने के लिए कहता है। फिर सूजी जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि लू यहाँ पर अभी तक आया ही नहीं है। तभी इसे लू की मॉम का कॉल आता है और वो इसे उस न्यूज के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है कि लू ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है, उस न्यूज को तुम रियल मत समझना, वो फेक है, मेरे बेटे ने आज तक किसी और को लाइक किया ही नहीं और वो सिर्फ तुम्हें लाइक करता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी लू के बारे में सोच रही होती है और फिर वो उसे मैसेज करने लगती है कि सॉरी आज मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें ये सब जो कह दी, और फिर ये मैसेज कट कर दी है और सोचती है कि आखिर मैं उससे माफी क्यों मांग रही हूँ, गलती उसकी भी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू यहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है और वो अपनी फ्रेंड जीतांग की टिप्स याद करता है। उसने इसे आइडिया दी थी कि तुम सिस्टर इन लॉ को खुश करने के लिए उसे एक रोमांटिक डेट पर लेके जाओ, उसे स्टार्स दिखाओ और उसके साथ एक कैंडल लाइट डिनर करो। अब यहाँ पर लू तो इतना ड्रंक हो चुका होता है और ये सूजी का कॉल उठा लेता है। सूजी इसे कॉल पर माफी मांगने लगती है तो ये सोचता है कि आखिर क्या मैं इतना ड्रंक हो गया हूँ जो मुझे सूजी की बातें भी सुनाई दे रही है। फिर वो सोचता है कि लगता है ये मेरा ड्रीम है, तो वो उसे बताने लगता है कि आज मैंने तुम्हें एक सरप्राइज देने का प्लान किया था और वो होटल नंबर बताता है कि यहाँ पर मैंने तुम्हारे साथ डिनर का प्लान किया था। सूजी इसकी बातें सुनकर सोचती है कि वो क्या कह रहा था, क्या वो ड्रंक है। हम देखते हैं कि फूजिंगजो ने यहाँ होटल में एक लड़की को हायर किया होता है उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए।
और ये यहाँ पर उसका कार्ड लेकर उसके रूम में आने को करती है और सोचती है कि आज मिस्टर ब्लू के साथ नाइट स्पेंड करके मुझे मिस्टर फू जिंगजो से काफी अच्छा पेमेंट भी मिलने वाला है और साथ ही फिर मैं मिस्टर ब्लू को ब्लैकमेल कर सकती हूँ और उनसे भी अच्छा पैसा ले सकती हूँ। पर ये तो गलती से दूसरे रूम में चली गई होती है और सूजी यहाँ पर करेक्ट लू के रूम में पहुंच जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे सरप्राइज देना चाहते थे। तभी इतने में लू और सूजी रूम से बाहर आ जाते हैं और तभी वो जो लड़की यहाँ पर लू को फंसाने आई थी वो भी उस दूसरे बंदे के साथ रूम से बाहर निकलती है और वो इसे चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम हो कौन। फिर ये यहाँ पर लू को देख लेती है और सोचती है कि दूसरे रूम में कैसे था। फ्लैशबैक पे दिखाते हैं कि लू की फ्रेंड जीता यहाँ होटल आकर उसके साथ रूम ले रही होती है सूजी को सरप्राइज दिलाने के लिए, पर उसने जो रूम बुक की होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इन लोगों को दूसरा रूम खरीदना पड़ता है। अब तभी यहाँ पर फू जिंगजो के भेजे हुए सारे रिपोर्टर्स पहुंच जाते हैं और इन लोग को देखकर लू जल्दी से सूजी को लेकर वापस से रूम में चला जाता है और यहाँ पर वो तो इतना ड्रंक होता है कि उसके बेड पर ले जाने के बाद सो जाता है और सूजी बस उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि जैसा उसके बारे में रूमर है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही लू का असिस्टेंट यहाँ पर उसे मिलने आया होता है और बताता है कि बॉस आपकी वाइफ ने आपके लिए एक ड्रेस भेजा है। तो लू को ये सुनकर खुशी मिलती है कि उसे सच में मेरे लिए फीलिंग्स है। फिर ये अपने ऑफिस में बैठकर सूजी के बारे में सोचते हुए बड़ा स्माइल कर रहा होता है और तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और उसे इस बारे में बताता है कि उसकी और उसकी एक्ट्रेस फ्रेंड जीतांग की जो फोटो रिपोर्टर ने वायरल किया था वो सूजी की कजिन लिन के कहने पे किया था और इन सब के पीछे उसका हाथ है। और मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई है कि जो लड़की आपके रूम में आने वाली थी उसे फू जिंगजो के असिस्टेंट ने हायर किया था। लू ये जानने के बाद सोचता है कि अब मुझे उस फू जिंगजो को दिखाना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन। दूसरी तरफ सूजी अपने हॉस्पिटल आई होती है तभी यहाँ पर उसकी फ्रेंड आकर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी न्यूज लेकर आई हूँ। पता है तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर लू ने इस हॉस्पिटल को खरीद लिया है और ये हॉस्पिटल अब उसका हो चुका है। सूजी ये सुनकर शॉक होती है और कहती है कि इस हॉस्पिटल को तो फू जिंगजो ने खरीदा था ना और सारे शेयर्स कितने मुश्किलों से उसने अपने नाम किया था तो उसने आखिर लू को बेचा कैसे। तो सूजी की फ्रेंड कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता लेकिन तुम ही सोचो कि तुम लू फैमिली की डॉटर इन लॉ हो तो अब तो तुम अपने पेरेंट्स के मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेट कर पाओगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फू जिंगजो यहाँ पर लिन को बुलाकर उसे चिल्ला रहा होता है कि उसने ही जीतांग और लू की न्यूज वायरल करी थी और ये सोच रहा था कि उन दोनों के बीच में कुछ रियल चल रहा है इसलिए उसने इस न्यूज को और ट्रेंडिंग पे डाल दिया था। ये इसे कहता है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैंने हॉस्पिटल के शेयर्स खो दिया। लिली इसे माफी मांगती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ऐसा हो जाएगा। मैं तो बस सूजी को सबक सिखाना चाहती थी उसे ये दिखाकर कि जिस लू के दम पर वो इतना ज्यादा उड़ रही है वो उसके साथ बस खेल रहा है। तो ये इसे स्लैप लगा देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आज तुम मेरी फियांसी हो तो तुम हमेशा रहोगी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कभी भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें डेट करने के लिए क्यों चुना था? क्योंकि तुम सूजी की कजिन थी और मुझे सूजी से ऐसा बदला लेना था जिससे उसे बहुत ही बुरा लगे, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। तो लिनी से चिल्लाती है क्या आखिर तुम उसे बदला लेने के लिए सब कर रहे हो या फिर तुम उसे लाइक करने लगे हो? देखो तुम भूलो मत कि वो तुम्हारे डैड की खूनी की बेटी है। तो जिंगजो गुस्सा हो जाता है और अपने गार्ड से कहता है कि इसे यहाँ से लेके जाओ और लॉक कर दो। और फिर जिंगजो यहाँ पर सूजी की फोटो देखते हुए सोचता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। फिर हम देखते हैं कि सूजी लू से मिलने के लिए मीटिंग रूम की तरफ जा रही होती है और लू यहाँ पर हॉस्पिटल के सभी डायरेक्टर के साथ मीटिंग में होता है और वो ये डिस्कस कर रहा होता है कि अब हॉस्पिटल के सारे शेयर्स उसकी हैं तो अब वो अपनी मर्जी के हिसाब से सूजी का वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है जिसमें उसे कॉन्ट्रैक्ट रूल तोड़ने का 100 मिलियन भरना था। फिर मीटिंग के बाद जैसे ही सूजी यहाँ पर लू से मिलने आती है तो वो इसे बताता है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट की फीस तुम्हें भरने की जरूरत नहीं। तो सूजी बहुत ही शॉक रह जाती है कि इसने मेरे लिए हॉस्पिटल खरीदा है, आखिर ये मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है? मेरी वजह से तो इसको कोई फायदा नहीं है। वो सोचती है कि अगर ये मेरे लिए ऐसे इतना कुछ करता रहेगा तो मैं तो इसे लाइक करने लग जाऊंगी। फिर ये से पूछता है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देखती हो और यहाँ पर तुम मुझसे क्या बात करने के लिए आई थी? सूजी कहती है कि मैं भी इस हॉस्पिटल की डॉक्टर हूँ ना, तो मैं चेक करने आई थी कि क्या मेरा भी कुछ काम है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर होते हुए अपने मॉम डैड को सब कुछ बताती है तो उसकी मॉम से समझाती है कि तुम्हारे कंपैरिजन में वो सूजी कुछ भी नहीं है तो तुम मत रो। लिन कहती है कि उस सूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए मिस्टर लू ने जिंगजो से वो हॉस्पिटल ले लिया। तो लिन के मॉम डैड को जैसे ही पता लगता है कि हॉस्पिटल अब किसी और के हाथ में चला गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी यहाँ हॉस्पिटल में सीक्रेटली कोई इन्फॉर्मेशन पता करने गई होती है और तभी यहाँ पर 2 गार्ड्स आ जाते हैं और वो लोग सूजी के ऊपर कोई स्प्रे डालने लगते हैं पर ये जल्दी से यहाँ से भाग जाती है।
और फिर सूजी को काफी चक्कर आ रहा होता है और वो जल्दी से बाहर निकलती है। तभी हम देखते हैं कि लू यहाँ पर सूजी को कॉल लगा रहा होता है और वो जल्दी से उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है और सूजी यहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सूजी को बचाते वक्त लू को चोट लग गई होती है और वो यहाँ हॉस्पिटल में होता है। और फिर जैसे वो सूजी को देखता है तो उसे कहता है कि तुम मुझे मेडिसिन लगाने में हेल्प करो। तो सूजी यहाँ पर उसकी हेल्प करती है और उसे कहती है कि अगली बार अपनी लाइफ ऐसे रिस्क में मत डालना, वो भी मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं। तो लू सूजी को पकड़ के उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो? तो ये हाँ कहती है। फिर लू इसे किस करने जा रहा होता है तो सूजी कहती है कि ये हॉस्पिटल है, कोई हमें देख लेगा। लू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ। और फिर ये सूजी कहता है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया तो एक किस तो बनता ही है। तो सूजी इसे किस कर लेती है। तो लू कहता है कि ये काफी नहीं था और वो दोबारा किस करने जा रहा होता है। और तभी इतने में यहाँ पर फू जिंगजो आ जाता है। इसे देखकर लू कहता है कि अगर तुम यहाँ पर डॉक्टर से मिलने आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहिए। तभी फुजिंगजो तो यहाँ पर सूजी को टच करने आता है तो लू इसे दूर करता है। फुजिंगजो कहता है कि सूजी क्या तुम ठीक हो? मुझे पता चला कि तुम्हें कोई गुंडे किडनैप करने आए थे। सूजी कहती है कि एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी फिक्र होगी और अब मैं तुम्हारी इस एक्टिंग के जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। तो ये कहता है कि लेकिन मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है। सूजी कहती है कि तुम भूलो मत कि अब मैं मिस्टर लू की वाइफ हूँ। तो जिंगजो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारे साथ है तो तुम कुछ भी कर लोगी? देखो तुम मेरे से इतनी आसानी से बचोगी नहीं। तो लू इसे चिल्लाता है कि तुमने मुझे क्या समझा हुआ है, अगर अभी यहाँ से तुम गए नहीं तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला लूंगा। तो जिंगजो यहाँ से चला जाता है और लू यहाँ पर सूजी से पूछता है कि क्या तुम अभी भी उसे लाइक करती हो? तो सूजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। लू कहता है कि फिर क्या मैं अब से तुम्हारे दिल की सारी जगह मैं ले सकता हूँ? तो सूजी से हाँ कहती है और फिर लू इसे किस करने जा रहा होता है। पर तभी इतने में यहाँ पर सूजी की फ्रेंड आ जाती है और वो सूजी की फिक्र कर रही होती है कि तुम्हारे साथ इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताई भी नहीं, मुझे अब भी पता चला। तो सूजी अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ये लू से कहती है कि तुम रेस्ट करो और फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर आ जाती है। सूजी यहाँ पर अपनी फ्रेंड को बताती है कि कल रात वो अपने पेरेंट्स की इनोसेंस पता करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने गई थी जो कि उसे मिल गई। और ये कहती है कि जरूर वो लोग वहाँ पर उस एविडेंस को मिटाने के लिए आए थे और अंधेरे में मैंने उनका चेहरा नहीं देख पाई कि आखिर वो लोग कौन थे। फिर यहाँ पर सूजी की फ्रेंड बड़ी खुश होती है कि चलो अच्छा हुआ लू ने तुम्हें टाइम पर आकर बचा लिया, सच में वो बहुत ही ब्रेव हो और तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। तो सूजी कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से उसकी तारीफ कैसे कर रही हो? तो सूजी की फ्रेंड कहती है कि क्या तुमने अभी भी नोटिस नहीं की, वो बंदा दूसरों के लिए जरूर ट्रबल मेकर होगा लेकिन वो तुम्हें कितना अच्छे से ट्रीट करता है। तो सूजी भी लू के बारे में सोचती है कि वो सच में इसकी बहुत फिक्र करता है। सूजी की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम लू को एक बार ट्राई कर सकती हो, मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे कपल रहोगे, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ कि तुम दोनों के बेबी कितने ज्यादा क्यूट होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फुजिंगजो अपने ऑफिस में होता है और इसे बहुत ही गुस्सा आ रही होती है सूजी की बातें याद करके। ये अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि सूजी के पेरेंट्स के बारे में सारी न्यूज को पब्लिक कर दे। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस अगर आप ऐसा करेंगे तो मिस सूजी अपना सब कुछ खो देंगी। वो जिंगजो कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ कि जब वो अपना सब कुछ खो देगी तो लू भी उसे छोड़ देगा, क्योंकि सूजी के पेरेंट्स की इस न्यूज की वजह से लू की कंपनी का भी नुकसान होगा। और फिर जब लू उसे छोड़ देगा तो सूजी के पास ऑप्शन नहीं बचेगा और उसे मेरे पास खुद ही आना पड़ेगा। दूसरी तरफ लू को बहुत ज्यादा फीवर हो चुका होता है और तभी यहाँ पर सूजी पहुंच जाती है और उसकी काफी केयर करती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जैसे सूजी की नींद खुलती है तो लू उसे बताता है कि कल वो उसकी केयर करते वक्त कहीं पर सो गई थी। फिर सूजी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ और जैसे ही वो बाहर निकलती है तभी यहाँ पे रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं और उसके पेरेंट्स के बारे में सवाल करने लगते हैं कि उसके पेरेंट्स ने किसी को हार्म किया है। सूजी उन लोगों को जवाब देती है कि मेरे पेरेंट्स कभी ऐसा नहीं कर सकते, पर रिपोर्टर इसे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे होते हैं। यहाँ पर लू आ जाता है और वो सूजी की साइड लेते हुए रिपोर्टर को जवाब देता है कि मेरी वाइफ के पेरेंट्स इनोसेंट है और उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो आप लोग उनके बारे में ये सब रूमर मत फैलाओ। उल्टा मेरे फादर इन लॉ और मेरे मदर इन लॉ तो लोगों की जान बचाते थे, इतना अच्छा काम करने वालों के बारे में अगर आप ऐसा बोलेंगे तो मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। फिर यहाँ पर लू का असिस्टेंट आ जाता है और सभी रिपोर्टर को दूर करने लगता है और उसे इस बारे में बताता है कि कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर्स व्यूज के साथ मीटिंग करना चाहते हैं और इस बारे में बात करना चाहते हैं। तभी सूजी यहाँ पर लू से कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी कंपनी पे भी असर पड़ गया। लू कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स लोगों की जान बचाने का अच्छा काम करते थे और मैं तो बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मेरी वाइफ उनकी बेटी है और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि फुजिंगजो तो ये सुनने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है कि जैसा उसका प्लान था वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। दूसरी तरफ लिन की मॉम भी उसे ये गुड न्यूज दे रही होती है
कि जिंगजो ने सूजी के पेरेंट्स के बारे में सारी न्यूज को पब्लिक कर दिया और उसके बाद अब उसकी बुराई हो रही है और उसकी वजह से लू कंपनी का भी काफी नुकसान हो गया है। ये दोनों ही माँ बेटी बड़ी खुश हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सूजी के अंकल को, जिन्हें भी इस बारे में न्यूज मिल जाती है और उनके असिस्टेंट से पूछती है कि क्या वो अब मिस सूजी से मिलने जा रहे हैं। तो सूजी के अंकल कहते हैं कि ये सही टाइम नहीं रहेगा सूजी से मिलने का, नहीं तो वो और मुसीबत में पड़ सकती है। अब इस न्यूज की वजह से लू कंपनी के ऊपर भी काफी असर पड़ा है, तो तुम लू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की तैयारी करो ताकि मैं अपने नीफी इन लॉ की हेल्प कर सकूं उसकी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। फिर हम देखते हैं कि फू जिंगजो और लिन अपनी एंगेजमेंट रखते हैं। यहाँ पर सूजी भी आई होती है। इसे देखकर लिन कहने लगती है कि सिस्टर क्या हुआ, तुम अकेले क्यों आई हो, मिस्टर लू तुम्हारे साथ नहीं आया। अगर कोई तुम्हें ऐसे अकेले देखेगा तो बातें करेगा कि तुम्हारे पेरेंट्स की रूमर फैलने के बाद तुम्हारी और मिस्टर लू की रिलेशन खराब हो गई। तभी इतने में यहाँ पर लू पहुंच जाता है और वो सूजी के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है कि क्या तुमने मुझे मिस करी। तो सूजी हाँ कहती है। फिर वो इन सभी को बताता है कि मैं मिस्टर शू के साथ बिजनेस डिनर पे गया था, उनकी और मेरी कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गई है और अब मेरी कंपनी को काफी फायदा हो गया है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं कि वो मिस्टर शू तो बिजनेस टाइकून है। लू सभी को बताता है कि मिस्टर शू ने मुझसे कहा कि वो मेरी वाइफ की वजह से मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरा बिलीव है कि मेरी वाइफ के पेरेंट्स ने कुछ भी नहीं किया है और उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। फिर ये सुनने के बाद सभी भी बिलीव कर लेते कि अगर बिजनेस टाइकून मिस्टर शू को सूजी पर बिलीव है तो जरूर उसके पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लू यहाँ पर सूजी को केक खिलाने लगता है तो फू जिंगजो इनसे कहता है कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि सूजी को स्ट्रॉबेरी केक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लू कहता है कि तुम्हें मेरी वाइफ के चॉइसेस के बारे में बड़े अच्छे से पता है। जिंगजो कहता है कि ऑफ कोर्स वो मेरे साथ 8 साल से रिलेशन में थी। तो लू कहता है कि फिर तो तुम एज अ ब्रदर इन लॉ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो अपने सिस्टर इन लॉ का ख्याल रखकर। ये सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं और फिर सूजी इसे दिखाने के लिए स्ट्रॉबेरी खाती है और कहती है कि किसने कहा कि मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं। फिर सूजी की फ्रेंड लू की तारीफ करती है कि वो बोलने में कितना ज्यादा एक्सपर्ट है और जिंगजो को कैसे मजा चखा रहा है। सूजी कहती है कि तुम कितनी जल्दी बदल गई। फिर हम देखते हैं कि सूजी जैसी वॉशरूम से बाहर निकलती है तब यहाँ पर जिंगजो आ जाता है और कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम बस उस लू के साथ क्लोज होने की एक्टिंग कर रही हो मुझे जेलस करवाने के लिए और तुम अभी भी मुझे ही लाइक करती हो। तभी हम देखते हैं कि लू यहाँ पर आकर इन लोग की बातें सुनने लगता है। सूजी फू जिंगजो को चिल्लाती है कि तुम बस ख्यालों में खोए रहो और इतना जान लो कि अब मैं लू को लाइक करती हूँ तुम्हें नहीं। आखिर तुम्हारे अंदर है क्या, तुम उसकी कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो। लू हमेशा मुझ पर ट्रस्ट करता है और सारी वही चीजें करता है जो मुझे पसंद है और तुमने आज तक मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि दोबारा मुझे परेशान मत करना और मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना क्योंकि अब मैं लू की वाइफ हूँ। और फिर ये जाने की कोशिश कर रही होती है पर फू जिंगजो इसे जाने नहीं देता। तभी जल्दी से लू यहाँ पर आकर जिंगजो को चिल्लाता है और सूजी इसे कहती है कि मुझे घर जाना है। तो लू इसे लेकर सभी के सामने आता है और कहता है कि मैं और मेरी वाइफ अब घर जा रहे हैं। सूजी यहाँ पर अपनी फ्रेंड से कहती है कि क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगी। तो ये कहती है कि नहीं मैं तुम दोनों के बीच में थर्ड व्हील नहीं बनूंगी। लू सूजी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारी फ्रेंड के लिए ड्राइवर अरेंज करवा दूंगा। लू सूजी की फ्रेंड तो बहुत ही खुश होती है कि इन दोनों का कपल तो कितना अच्छा है और फिर लू सूजी को ले जाने लगता है और उसे कहता है कि वैसे मैं जाने से पहले तुम्हारी कजिन के लिए एक अच्छा गिफ्ट देना चाहता हूँ। और ऐसा बोलकर वो सूजी को लेकर चला जाता है और लू का असिस्टेंट सभी को लिन का वीडियो दिखा देता है जिसमें वो किसी और मैन के साथ होती है। और फिर जिंगजो यहाँ पर लिन के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ देता है। तो लिन को बहुत ही गुस्सा आती है और दूसरी तरफ जब सूजी ये चीज देखती है तो उसे बहुत ही खुशी मिलती है और वो लू को थैंक यू बोलती है। लिन घर पे आने के बाद बहुत गुस्सा हो रही होती है और तभी वो अपने पेरेंट्स को बातें करते हुए सुनती है और इसे पता लगता है कि एक्चुअली में फू जिंगजो के पेरेंट्स को मारने के पीछे इसके पेरेंट्स का हाथ है। फिर ये आकर अपने मॉम डैड से इस बारे में पूछती है कि अगर जिंगजो को इस बारे में पता लग गया तो वो तो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। ये लोग कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो हम कभी उसे पता लगने देंगे ही नहीं और ये इल्जाम हमेशा सूजी के पेरेंट्स पर ही रहना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू की मॉम सूजी और लू के लिए सूप लेकर आई होती है और उन्होंने उसमें ड्रग मिलाई होती है ताकि इन दोनों का रिलेशनशिप जल्दी आगे बढ़े। सूजी जब इस सूप को पी लेती है तो उसे काफी ज्यादा नशा चढ़ जाता है और फिर वो लू को किस करने लगती है और उससे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी को इस सब के बारे में याद आता है तो वो काफी शाय हो रही होती है। फिर सूजी हॉस्पिटल आ जाती है और उसे पता लगता है कि यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि एक लेडी ने उसके ऊपर इल्जाम लगाई है कि उसकी प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन की वजह से उसकी बेटे की जान जाने वाली थी और वो मरते मरते बचा है। अब तभी वही लेडी यहाँ पर आ जाती है और सूजी के बारे में जोर जोर से चिल्लाकर सभी को बताने लगती है। तो सूजी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ कर ही नहीं हूँ और ना ही मैंने आपके बेटे को कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी। तभी यहाँ पर लू भी इसकी हेल्प करने पहुंचता है और हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे लिन का हाथ होता है, उसी ने इस लेडी को ये काम दी होती है। फिर फू जिंगजो भी यहाँ पर पहुंच जाता है और सूजी का अंकल भी।
और इसमें सूजी का अंकल हेल्प करता है उस लेडी के बच्चे को यहाँ पर लाकर, जो कि बता देता है कि उस दिन जब वो डॉक्टर से मिलने आया था तो सूजी ने उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करी थी बल्कि लिन ने करी थी। फिर ये लेडी डर के मारे यहाँ पर सब कुछ बता देती है कि लिन ने ही इसे काम दी थी क्योंकि इसे अपने बेटे की स्टडी के लिए पैसे चाहिए थे, तो उसने इसे बोली थी कि वो अगर इसका काम करेगी तो ये इसे अच्छे काफी पैसे देगी। ये लेडी माफी मांगती है कि मैंने बस पैसों के लिए इसे कर दी। और फिर यहाँ पर सूजी के अंकल उसे अपने बारे में बताते हैं कि वो उसके अंकल है। सूजी बहुत ही खुश होती है और उसके अंकल ये भी बताते हैं कि फू जिंगजो के पेरेंट्स को मारने वाले कोई और नहीं बल्कि लिन के मॉम डैड है और उन्होंने उनके खिलाफ सारे एविडेंस भी कलेक्ट कर लिए और उन्हें अरेस्ट भी करवा चुके हैं। फिर सूजी ये सब जानने के बाद फू जिंगजो से कह देती है कि तुमने सुन लिया ना, मेरे मॉम डैड ने कुछ नहीं किया है और तुम्हारे पेरेंट्स को मारने वाले लिन के मॉम डैड है। अब तुम ये जान लो कि मेरी फैमिली ने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करे और तुमने मेरे साथ क्या क्या करे। फिर हम देखते हैं कि सूजी और लू साथ में डिनर कर रहे होते हैं और सूजी सोचती है कि अब उसने अपने मॉम डैड को इनोसेंट भी प्रूव कर लिए और जिंगजो से बदला भी ले ली, तो अब टाइम आ गया है उसका लू के साथ डिवोर्स लेने का। लू को ये चीज पता होती है कि सूजी यही करने वाली है, इसलिए वो बहुत ही अपसेट होता है कि क्या ये मेरे बारे में अभी भी कुछ नहीं फील करती है। और फिर वो काफी ड्रंक हो जाता है और सूजी उसे पिक करने जाती है और जैसे उसे घर लाती है तो वो उसे अपनी सारी फीलिंग्स बताने लगती है और तभी लू से बताता है कि वो तो ड्रंक था ही नहीं। और फिर दोनों ही किस करने लगते हैं और साथ नाइट स्पेंड करते हैं और वो सूजी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक ग्रैंड वेडिंग करना चाहता हूँ। तो सूजी बहुत ही खुश होती है और फिर उसे इस बारे में पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, पर वो सोचती है कि इस बारे में वो सीक्रेट रखेगी और वेडिंग के बाद उसे सरप्राइज देगी। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि सूजी और लू की ग्रैंड वेडिंग हो जाती है और फिर लू यहाँ पर सूजी के साथ वेडिंग नाइट स्पेंड करना चाह रहा होता है पर वो उसे रोकती है, पर लू मान भी नहीं रहा होता है। पर तभी अचानक से यहाँ पर लू के मॉम डैड आ जाते हैं इन दोनों को रोकने के लिए और फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि सूजी के अंकल इन लोग को बाय बोलकर जा रहे होते हैं और तभी लू की मॉम को यहाँ पर सूजी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिल जाती है। तो इन लोगों को पता लगता है कि सूजी तो 3 मंथ प्रेग्नेंट है, तो ये लोग बड़े खुश जाते हैं कि इनके ग्रैंड चिल्ड्रन आने वाले। लू भी ये जानने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश जाता है कि वो डैडी बनने वाला है। फिर लू के मॉम डैड उसका कान नोचते हैं कि वो सूजी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।